आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे कैनरा बैंक के स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद ये स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 से 14% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक ने यहाँ पर प्राइस वाइज करेक्शन दिया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हीट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज हमें यहाँ पर हीट होता हुआ मिला, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हीट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हाई राइज को ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड प्राइस वाइज करेक्शन आ रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने की जो चेन बनी हुई थी उसे तोड़कर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर क्लोजिंग दिया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ या फिर MACD, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों प्राइस एक्शन की जो लोअर लोज लास्ट स्विंग देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं, और वही दोस्तों अगर आप RSI के देखो तो वो लिटिल अपसाइड और या फिर फ्लैट है, और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं हम चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। दोस्तों अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिलती है, और ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये तकरीबन दोस्तों 12 से 14% की है। जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो स्टॉक 12 to 14% तक रनअप देगा, और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये वही पैटर्न है जो मैंने रिलायंस इंडस्ट्री का फर्स्ट पैटर्न दिया था। आज मैंने रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर एक एनालिसिस डाली थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि प्रीवियस संडे को हमने एक एनालिसिस दी थी रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर, जिसके अंदर हमारा टारगेट अचीव हुआ। और वो अगर आप देखो तो प्रीवियस लास्ट संडे की जो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर जो पैटर्न थी वो सेम पैटर्न कैनरा बैंक के अंदर भी मिली है, और हमारी वो पैटर्न सक्सेसफुली हिट हुई थी रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर, जिसका आज मैंने वीडियो बनाया। सेम दोस्तों वही पैटर्न यहाँ पर भी इमर्ज हुई है। और दोस्तों आप लोगों को सिर्फ नॉलेज देने के लिए, और दोस्तों यहाँ पर जो अपसाइड में टारगेट निकल कर आते हैं वो सीधे अभी 120 के आसपास का आता है। 120 के आसपास का फर्स्ट टारगेट है, और दोस्तों सेकंड टारगेट इसका जो निकल कर आता है वो तकरीबन 124 के आसपास आता है। और एक और चीज़ दोस्तों, अगर 130 के ऊपर 2 ग्रीन कैंडल कंसेक्यूटिव मिल गई तो याद रखना दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक बड़ी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होंगी, जिसके बाद इसके टारगेट और भी फर्दर अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे, और अल्टीमेटली ये स्टॉक डबल धमाका का कैंडिडेट भी बनेगा, जो आपको मैंने वेल इन एडवांस में इन्फॉर्म कर रहा हूँ। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। उसके पहले दोस्तों अगर आप देख लो तो टारगेट से पहले यहाँ पर कुछ सेवरल रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हमने ब्लू में कर दिया है। और दोस्तों यहाँ पर अगर बात करो स्टॉप लॉस की तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो।
या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो। लेकिन दोस्तों आप लोगों को इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका रिस्क का एरिया दोस्तों इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 के आसपास आराम से फॉल कर रहा है। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखो तो नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों अगर आप देखो तो हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यहाँ पर ही दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें RSI के थ्रू पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक बड़ी ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक ने टारगेट से पहले कहाँ पर भी बीच में सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नीचे आना स्टार्ट किया और टारगेट को रिटेस्ट करने आया, नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रिटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट भी हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।